मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जहाँ तक नज़र जा रही है दूर तक लोग ही लोग हैं। मुझे बताया गया है कि शायद 1 लाख से ज़्यादा पंजाब के कोने कोने से लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में आप सब लोग यहाँ पे दूर दूर से आए, इतनी देर से बैठे हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज पंजाब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज गांधी जी का जन्म दिवस है, गांधी जयंती है। गांधी जयंती के अवसर पे आज पंजाब में सेहत क्रांति की शुरुआत की जा रही है। सेहत क्रांति का मतलब, जब हम लोग चुनाव लड़े थे, हम लोगों ने एक गारंटी दी थी, कई गारंटियां दी थी। पिछले 1.5 साल में कई सारी गारंटी पूरी भी की, लेकिन एक गारंटी देते थे। हम कहते थे आपके घर में भगवान करे सब लोग स्वस्थ रहें, कोई बीमार ना हो, आपके घर में कभी कोई बीमारी ना आए। लेकिन अगर कभी कोई बीमार हो तो चिंता मत करना, आपके पूरे इलाज का खर्चा, छोटी बीमारी होगी तो भी और बड़ी से बड़ी बीमारी होगी तो भी, आपका पूरा इलाज हम कराएंगे। अच्छा इलाज कराएंगे, फ्री में इलाज कराएंगे। ये गारंटी हम लोगों ने चुनाव के पहले दी थी। आज से उस गारंटी को पूरा करने का काम शुरू हो रहा है। वैसे तो यह काम 1.5 साल पहले ही शुरू हो गया था। पूरे पंजाब के अंदर जगह जगह अलग अलग 664 मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक मतलब, अगर आपको छोटी मोटी बीमारी है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सर दर्द है या छोटी मोटी चोट लग गई, तो आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ। एयर कंडीशन्ड मोहल्ला क्लिनिक, शानदार डॉक्टर, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, और अपना मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा के आ जाओ। 664 मोहल्ला क्लिनिक बन गए। अब उसी तर्ज पे पूरे पंजाब में कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम चल रहा है। लेकिन अगर थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को और कोई बड़ी बीमारी हो जाए, तो कहां जाएगा? उसका इलाज मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकता। उसको फिर वो सिविल हॉस्पिटल जाता है, जिला अस्पताल जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाता है। मेरे को आज ये सुन के ताज्जुब हुआ, पंजाब में जितने सरकारी अस्पताल हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आईसीयू भी नहीं है। अगर आपको सीरियस बीमारी हो जाए, अगर आपको बड़ी बीमारी हो जाए, तो कोई सरकारी अस्पताल के अंदर आईसीयू तक नहीं है। 3-4 मेडिकल कॉलेज हैं, बस उनमें आईसीयू है, नहीं तो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज कराना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि प्राइवेट इलाज कितना महंगा है। प्राइवेट अस्पताल में आज आप चले जाओ, आपको अपनी जमीन बेचनी पड़ जाती है, घर के जेवर बेचने पड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाता है आदमी अगर एक बड़ी बीमारी हो जाए तो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज से शुरुआत हुई है। अभी अभी हम माता कौशल्या अस्पताल से आ रहे हैं। माता कौशल्या अस्पताल में आईसीयू बनाए गए हैं, इमरजेंसी वार्ड बनाए गए हैं, ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। जैसा इलाज आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, 5 स्टार अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, अपोलो, मैक्स, ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में जैसा इलाज होता है, वैसा ही इलाज अब पंजाब के गरीब से गरीब आदमी का करवाया जाएगा। ये हमारी गारंटी थी। आज शुरुआत है, टाइम लगेगा। 40 अस्पताल, 40 सरकारी अस्पताल तैयार कर रहे हैं पूरे पंजाब में। 40 अस्पतालों में आईसीयू भी होंगे, ऑपरेशन थिएटर भी होंगे, शानदार इमरजेंसी वार्ड भी होंगे,
जैसी सुविधा आपको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में मिलती है वैसी सुविधा मिलेगी और फ्री में मिलेगी, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। सारी दवाइयां मुफ्त होंगी, सारे टेस्ट मुफ्त होंगे, ऑपरेशन मुफ्त होगा। 30 लाख रुपए लगे, 40 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए लगे, आपका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत है। इसके लिए भगवंत मान सरकार ने 550 करोड़ रुपए सैंक्शन करे हैं। इन 550 करोड़ रुपए से आपके ये 40 अस्पताल तैयार किए जाएंगे। तो अब आपको प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं है। आप प्राइवेट में जाना चाहो जाओ, आपके पास पैसे हैं, आप प्राइवेट में जाना चाहते हो जाओ, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा सारे होने में, लेकिन जब ये सारे अस्पताल तैयार हो जाएंगे आपको प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया। दिल्ली में भी पहले सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, हमने सारे सरकारी अस्पताल ऐसे कर दिए। अब अमीर लोग भी अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने आते हैं दिल्ली के अंदर, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाते। पंजाब में भी हवा बदलेगी, आप देखना। आज सेहत क्रांति शुरू हुई है, हवा बदलने का, हवा का रुख बदला है। 2-3 साल के अंदर आप देखना कि सारा इस सेहत क्रांति का क्या असर दिखाई देता है। अभी 10-15 दिन पहले मैं आया था, अमृतसर में एक स्कूल बनाया है, शानदार सरकारी स्कूल। क्या स्कूल है! अगर आप अमृतसर जाओ, दरबार साहब में दर्शन करने के लिए जाओ, मत्था टेकने के बाद, दुर्गियाना मंदिर में जाने के बाद एक बार उस सरकारी स्कूल का भी देख के आना। सरकारी स्कूल, क्या शानदार सरकारी स्कूल बनाया है भगवंत मान सरकार ने। इतना शानदार स्कूल है, मैं चैलेंज करता हूं पूरे पंजाब के अंदर कोई प्राइवेट स्कूल इतना शानदार नहीं होगा जितना अमृतसर का वो सरकारी स्कूल शानदार बनाया। अभी पहला स्कूल बना है, हम लोग देखना चाहते थे कैसे बनेगा। अब वैसे ही उसी तर्ज पे हम पंजाब के सारे सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, सारे सरकारी स्कूल। और देखना 2-3 साल के अंदर, टाइम लगेगा, 3-4 साल लगेंगे सारे स्कूल ठीक करने में। 3-4 साल के अंदर पंजाब के सारे सरकारी स्कूल ऐसे हो जाएंगे कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल के अंदर भर्ती कराना शुरू कर देंगे। जब मैं उस स्कूल में गया, अमृतसर के स्कूल में, अमूमन देखने में क्या आता है, सरकारी स्कूल में जितने टीचर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाने तो आता है सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में गरीबों के बच्चे जाते हैं, लेकिन टीचर का बच्चा जाता है प्राइवेट स्कूल में। मैंने वहां टीचरों से पूछा, टीचरों ने बताया उनके बच्चे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, जब से ये स्कूल बना है सारे टीचरों ने अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया। इसका मतलब अच्छा स्कूल है। अगर टीचर भी अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती करा रहे हैं, 3-4 साल के अंदर पंजाब के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बना देंगे। तो पंजाब में शिक्षा क्रांति शुरू हो चुकी है, पंजाब में सेहत क्रांति शुरू हो चुकी है। दोस्तों, पंजाब बदल रहा है। केवल 1.5 साल हुए हमारी सरकार को, केवल 1.5 साल के अंदर पूरा पंजाब के अंदर ऐसी क्रांति आ गई है हर क्षेत्र के अंदर। पहले पंजाब को क्या जाना जाता था? पंजाब को जाना जाता था कि चारों तरफ भ्रष्टाचार है, लूट है, नेता पैसे खाते हैं, कोई काम बिना पैसे के नहीं होता, सारा सरकारी पैसा चोरी हो जाता है। इन नेताओं ने अपने इतना पैसा कमा लिया था, इन नेताओं ने पंजाब के सरकारी खजाने का पैसा चोरी कर करके, एक नेता ने इतना पैसा कमा रखा है, इनकी 7-7 पुश्तें घर बैठ के खा सकती हैं। अगर भगवंत मान सरकार आपकी 1.5 साल में बिजली मुफ्त कर सकती है, पैसा है, तो इन्होंने 75 साल में क्यों नहीं किया? अगर भगवंत मान सरकार आपके लिए अच्छे स्कूल बना सकती है, 75 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? अगर भगवंत मान सरकार आपके लिए अच्छा अस्पताल बना सकती है, इन लोगों ने क्यों नहीं किया? अगर भगवंत मान सरकार आपको रोजगार दे सकती है, 75 साल में इन पार्टी के नेताओं ने क्यों नहीं किया? क्योंकि इनकी नीयत खराब थी, इनकी नीयत खराब थी। हमारी नीयत साफ है, बस इतना फर्क है। पहले पंजाब जाना जाता था चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार। जब से हमारी सरकार आई है, रोज अखबार में छपता है
आज इस नेता को कैद हो गई, आज वो नेता पकड़ के जेल में गया। एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। जितना आपका पैसा चोरी किया है उसके गले में हाथ डाल के सारा पैसा निकलवा लेंगे आपका। जितना पैसा ये चोरी कर करके स्विस बैंकों में लेके गए हैं वो सारा पैसा निकलवा के आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। एक एक पैसा इनसे वसूलेंगे दोस्तों। चारों तरफ पंजाब में एक गिरफ्तारी होती है, पूरे देश में चर्चा होती है, अरे पंजाब में एक और भ्रष्टाचारी पकड़ा गया। पंजाब में एक गिरफ्तारी होती है, सारे देश में चर्चा होती है। अब पंजाब बदल रहा है। पहले आप जब काम कराने जाते थे सरकारी दफ्तरों में, आपसे पैसे मांगे जाते थे। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन थोड़ी कमी तो आई है। आई है कि नहीं आई है? थोड़ी कमी तो आई है। अब एक और काम शुरू कर रही है भगवंत मान सरकार। अब आपको सरकारी दफ्तर में काम कराने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने दिल्ली में करा, आपको एक नंबर दे दिया हमने दिल्ली में 1076। आपको सरकारी दफ्तर में कोई काम है, आपको तहसीलदार के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप उस नंबर पे कॉल करो, बोलो मेरे को ये काम कराना है, राशन कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, ये बनवाना है, वो बनवाना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, पानी का कनेक्शन लेना, जो काम आपको कराना है आप उस नंबर पे कॉल करो। उधर से आवाज आती है, हम कितने बजे आपके घर आपका काम करने के लिए आए हैं। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी अफसर आपके घर आएंगे आपका काम करने के लिए। आपको किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब ये सुविधा अभी तक केवल दिल्ली में थी, अब पंजाब में भी शुरू करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। आपके घर जो काम आपको सरकारी दफ्तर में कराना है, आप उस नंबर पे कॉल करना, आप बताना, अपना एड्रेस बताना, अपना फोन नंबर बताना, आपके घर आके आपका काम करके जाएंगे। किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर आके सरकारी अफसर आपका काम करके जाएंगे। पूरे देश के अंदर आज चर्चा, पहले पंजाब भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता था, आज पंजाब की भगवंत मान सरकार ईमानदारी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। पहले माहौल था इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के पंजाब छोड़ छोड़ के जा रही थी। मैंने बड़े किस्से सुने हैं चारों तरफ सुनने में। एक दिन जब पुरानी सरकारें थी, उनके एक नेता की नजर एक ब्रेड की फैक्ट्री पे पड़ गई। उसने ब्रेड वाले को बुलाया और बोला, तेरे गेट से अपने गेट के ऊपर अपना पार्टी का आदमी बिठा दिया कि हर पैकेट के ऊपर इतनी कमीशन देनी पड़ेगी। एक दिन उसकी नजर एक रेस्टोरेंट पे पड़ गई, होटल पे पड़ गई। होटल के मालिक को बुला के कहता है, तेरा होटल मेरे नाम कर दे। उसने मालिक ने मना किया तो होटल के सामने एक फ्लाईओवर बनवा दिया ताकि उसका धंधा चौपट हो जाए। लूट खसोट मची हुई थी, कोई काम करने को राजी नहीं था पंजाब के अंदर। पंजाब के व्यापारी पंजाब छोड़ छोड़ के जा रहे थे, पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के जा रही थी। अमृतसर देख लो, जलंधर देख लो, लुधियाना देख लो, कहीं भी जितनी इंडस्ट्री थी सारी छोड़ छोड़ के पंजाब चली गई। अब माहौल बदल गया है। कल मान साहब एक फैक्ट्री का उद्घाटन करके आए हैं। नीदरलैंड यूरोप का एक देश है, बड़ा अमीर देश है, अमीर लोग रहते हैं वहां पे, अमीर देश है। वहां से कल एक कंपनी आई है, उस कंपनी ने भारत के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है, पहली फैक्ट्री। और वो पहली फैक्ट्री कहां लगाई है? मध्य प्रदेश में नहीं लगाई, हिमाचल प्रदेश में नहीं लगाई, वेस्ट बंगाल में नहीं लगाई, राजस्थान में नहीं लगाई, पंजाब के अंदर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है। उनसे पूछा गया कि आपने पंजाब को क्यों चुना, तो उस फैक्ट्री के मालिक ने, कल फैक्ट्री का मालिक भी आया हुआ था, राजपुरा के अंदर पहली फैक्ट्री लगी है। उस फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मैं भगवंत मान साहब से मिला, मुझे लगा बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं यहाँ के अफसरों से मिला, मुझे अफसर भी बड़ी मदद करने वाले लगे, इसलिए हमने तय किया कि हम पंजाब के अंदर पहली फैक्ट्री लगाएंगे। बहुत बड़ी बात है। एक टाइम था
जब पंजाब बदनाम था, जब पंजाब की इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के बाहर जा रही थी, मध्य प्रदेश जा रहे थे, हिमाचल प्रदेश जा रहे थे, राजस्थान जा रहे थे, पंजाब की इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के जा रही थी। आज दुनिया भर से इंडस्ट्री पंजाब आ रही है। एक और जर्मनी की कंपनी है, उसने लहरागागा में अपनी एक कंपनी लगाई है, उसने भी पहली फैक्ट्री पंजाब के अंदर लगाई है। एक और जर्मनी की कंपनी है, उसने मर्सिडीज क्या कौन से शहर में लगाई है? मुरिंडा में एक और जर्मनी की कंपनी है, उसने मुरिंडा के अंदर मर्सिडीज के पार्ट बनाने की कंपनी। पूरी दुनिया से कंपनियां आ रही हैं पंजाब के अंदर। क्यों आ रही हैं? पंजाब का माहौल बदल गया दोस्तों। एक टाइम पंजाब बदनाम था पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर। आज पंजाब की चारों तरफ चर्चा है पूरे देश से। अभी जैसे मान साहब ने बताया, संसद में एक प्रश्न पूछा गया कि पिछले एक साल में सबसे ज्यादा छोटी इंडस्ट्री कहां लगी। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि पिछले एक साल में सबसे ज्यादा छोटी इंडस्ट्री पंजाब के अंदर लगी। पिछले एक साल में 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है पंजाब के अंदर। 50,000 करोड़ की इंडस्ट्रियां लगनी चालू हो गई अलग अलग कोने कोने में। बहुत जल्दी आपके बच्चों को 2,82,000 बच्चों को नौकरियां मिलेगी आपके। पंजाब बदल रहा है बहुत तेजी से। पहले पंजाब के अंदर इतनी लूट खसोट थी, कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी, चारों तरफ गैंगस्टर ही गैंगस्टर थे, चारों तरफ फिरौती मांगी जाती थी, व्यापारी दुखी थे। किसी के पास भी फोन आ जाता था, इतने पैसे पहुंचा दो नहीं तो तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। टाइम लगा। जब हमने व्यवस्था संभाली 3-4 महीने तक हमें भी बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आज 1.5 साल के बाद पंजाब की कानून व्यवस्था, ये हम नहीं कह रहे, इंडिया टुडे वालों ने अपनी सर्वे कराया था। इंडिया टुडे वालों ने अपना सर्वे, इंडिया टुडे बहुत बड़ी इंडिया टुडे मैगजीन है, उन्होंने अपना सर्वे कराया था। पूरे देश में दूसरे नंबर पे पंजाब जो है, सबसे अच्छी कानून व्यवस्था आज पंजाब के अंदर है। पंजाब बदल रहा है दोस्तों। एक टाइम था जब पंजाब नशे के लिए जाना जाता था, पिक्चरें बनती थी उड़ता पंजाब, पिक्चरें बनती थी कि पंजाब में कितना नशा है, चारों तरफ देश में था कि पंजाब तो नशे की राजधानी है देश की। मैं ये नहीं कहता नशा पूरी तरह बंद हो गया, अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन नशे के खिलाफ पिछले 3-4 महीने के अंदर जिस तरह से पंजाब पुलिस ने और जिस तरह से पंजाब की सरकार ने युद्ध छेड़ा है, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। और अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा आदमी पकड़ा गया जिसके ऊपर नशे की तस्करी करने का आरोप है। ये सारे पार्टी वाले भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं कि आपने इस ऐसा क्यों किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बताओ कि नशे के तस्करों को पकड़ना चाहिए कि नशे के तस्करों को जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? मैं इन सारे पार्टी वालों को कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम नशे के खिलाफ हैं। नशे ने हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया, नशे ने एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। नशा बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं सारी पार्टियों से अपील करता हूं, अगर आपकी पार्टी का नेता भी नशा करता है, उसको पार्टी से निकाल दो, उसको पुलिस को सौंप दो। हम सारी पार्टियों से अपील करते हैं, इस नशे के खिलाफ लड़ाई में आप हमारा साथ दो। चाहे किसी पार्टी का नेता हो, उसका किसी को साथ नहीं देना चाहिए। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, लेकिन नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी हालत में नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर चाहे हमारी पार्टी का भी कोई होगा, उसको बख्शेंगे नहीं हम। एक टाइम था जब पंजाब बेरोजगारी के लिए जाना जाता था। पंजाब के युवा, मैं ये नहीं कह रहा बेरोजगारी खत्म हो गई, अभी भी बेरोजगारी है, काफी बेरोजगारी है, हमें ठीक करनी है। लेकिन आज रोज अखबार उठा के देखो, अखबार के टॉप के ऊपर क्या लिखा होता है? मान साहब ने आज 300 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, मान साहब ने आज 1000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे, मान साहब ने आज 1200 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। कभी पुलिस की नौकरियां निकल रही हैं, कभी पटवारी की नौकरियां निकल रही हैं, कभी किसी की नौकरियां, इतनी नौकरियां निकल रही हैं।
37,000 लोगों को नौकरी दे चुके भगवंत मान साहब। 37,000 लोगों को। कहां से आ रही हैं इतनी नौकरियां? नीयत साफ है। और यह मत सोचना ये पंजाब के अखबार में छप रही है, पूरे देश के अखबार में छपती है। महाराष्ट्र में भी चर्चा होती है, राजस्थान में भी चर्चा होती है, मध्य प्रदेश में भी चर्चा होती है। अरे पंजाब में तो बड़ी नौकरियां निकल रही है। अब लोग कहने लगे हैं कि पंजाब के अंदर नौकरी देने वाली सरकार आ गई है। नौकरियां ही नौकरियां, नौकरियां ही नौकरियां, नौकरियां ही नौकरियां। और जब ये सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाएंगी तो लगभग 3 लाख बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। 3 लाख बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। दोस्त, एक टाइम था जब किसान अपनी फसल मंडी में लेके जाता था, 3-3 महीने तक पेमेंट नहीं मिलती थी। कई कई दिनों तक किसान को वहीं पे मंडी के अंदर बैठना पड़ता था, उसकी फसल नहीं लेते थे। आज किसान सवेरे जाता है, अपनी फसल देके शाम को वापस आ जाता है। जब तक घर पहुंचता है उसके बैंक में पैसा आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? गलत तो नहीं कह रहा। आज तक कभी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ था। आज किसान इतने खुश हैं, उनको 24 घंटे के अंदर उनको पेमेंट मिल रही है। और एक टाइम ऐसा था जब 3-3 महीने तक किसानों को पेमेंट के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। 3-3 महीने तक किसानों को पेमेंट नहीं मिलती थी। एक टाइम ऐसा था जब सरकार घाटे में चल रही थी। एक टाइम ऐसा था जब नेता कहते थे, सरकार कहती थी हमारे पास पैसा नहीं है, ये करने को भी पैसा नहीं है। वो आज हमने कभी नहीं कहा 1.5 साल में इतने काम करे, आपकी बिजली मुफ्त कर दी, आपके किसानों की पेमेंट टाइम पे मिल रही है, स्कूल बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा सरकार घाटे में चल रही है, हमें पैसे की कमी नहीं है। क्यों? पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी। पहले ये सारा पैसा चोरी हो रहा था, अब पंजाब का एक एक पैसा ईमानदारी से आपके और आपके बच्चों के ऊपर लग रहा है। दोस्तों, एक भी पैसे की चोरी नहीं हो रही है। जितना पुराना घाटा था वो सारा घाटा भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। खूब पैसा आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, चिंता मत करना पैसे की। बस एक ही चीज है, जिस तरह से आज तक आपने हमें प्यार और आशीर्वाद दिया, अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखना। हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों ने। हम जैसे, हम बहुत छोटे लोग हैं, मैं भी बहुत छोटा हूं। भगवंत मान भी एक कॉमेडियन थे, उनका क्या है? कुछ नहीं है। हमें कुछ नहीं लेके जाना, हमें केवल आपने मौका दिया एक पंजाब की सेवा करने का। मैं आपको वादा करता हूं 5 साल के बाद जब आपके पास वापस आएंगे, हम आपको कहेंगे कि अगर आपको हमारा काम पसंद हो तो वोट देना, अगर काम पसंद नहीं हो तो वोट मत देना हमारे को। भारत माता की जय।